हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आई थिंक वीडियो को देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि आज कौन सा रीडिंग करने वाले हैं। आज संडे है एंड संडे का मतलब हम लव रीडिंग करेंगे, करंट फीलिंग्स रीडिंग करेंगे फुल फ्लेजेड। बट रीडिंग से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि अभी तो दिसंबर महीना चल रहा है, तो दिसंबर जनवरी ये सब विंटर का महीना होता है। तो आपको कमेंट्स में आज बताना होगा कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। ओके, समर है या विंटर है या रेनी सीजन है या ऑटम है या स्प्रिंग है। तो आपको बताना होगा कि इन सभी सीजन्स में से, इन सभी महीनों में से आपका फेवरेट महीना या सीजन कौन सा है और क्यों। ओके, सो ये आज आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। तो हम अभी स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक लव रीडिंग है, करंट फीलिंग्स रीडिंग है। ये फुल फ्लेजेड रीडिंग होगा, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। और ये सभी के लिए जो जो लोग सिंगल्स हैं, मिंगल्स हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ लोग, जो भी वीडियोस, कोई भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से। एंड सिचुएशन के अंदर लव या प्यार होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ये एक लव रीडिंग है। ओके, सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे जो जो सिचुएशंस मैंने बोला। इसका स्कोप बहुत बड़ा है, तो सभी के साथ रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, 50%, 60%, 70%, 100% या उससे ज़्यादा भी। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर उतना नहीं करता है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आई थिंक भर भर के लव रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स है, आप चेक कर सकते हैं। या फिर जो अपकमिंग रीडिंग हम करेंगे वो आप चेक कर सकते हो सकता है वो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर जाए। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। एंड अगर मेरा वीडियो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया है या मैं अगर आपको दिख रहा हूं, तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, गाइडेंस, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, या तो पूरा वीडियो ही आपके लिए है। सो पूरा रीडिंग देखिएगा एंड लेट्स सी आज का क्या एनर्जी है। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी। सो जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा एंड उन पे फोकस कीजिएगा। ओके, लेट्स सी। 2 दिन से मैंने बोला आपको कि कार्ड स्टक है, आज इतना स्टक नहीं हो रहा है। इसका एक और आई थिंक रीजन हो सकता है कि बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो उस जगह का कुछ वाइब्रेशंस या वहाँ का वेदर या कुछ आई थिंक एनर्जी में थोड़ा दिक्कत होता है। इस वजह से जब मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता हूँ या एक ऐसे जगह पे रहता हूँ जो कि एनर्जाइज्ड है, तो वहाँ पे रीडिंग अच्छा जाता है। ओके, सो हमेशा ये चीज़ होता है, बट इट्स ओके। रीडिंग तो हम बंद कर नहीं सकते क्योंकि आप सभी वेट करते रहते हो। ओके, लेट्स सी। एक और बार मैं शफल करूंगा एंड विल सी व्हाट इज द करंट जनरल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। ओके, हाँ, ओके, okay. So their current general energy is 5 of swords and bottom of the deck is 10 of pentacles. I think this person, they are feeling like okay, I'm done with the situation. There is, फिर मैं इंग्लिश बोलूंगा, आप सब मेरे पे चढ़ जाएंगे कि अरे इतना इंग्लिश।
ये जो इंसान है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में, या रिलेशनशिप जो है, या कनेक्शन जो भी है, इस कनेक्शन में अब और कुछ रहा नहीं। ओके, इसमें अब एफर्ट्स दे के भी कोई फायदा नहीं है। इट्स अ डन सिचुएशन। बहुत दिनों तक आप दोनों के अंदर बहुत झमेला चला है। ओके, एंड अल्टीमेटली दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक लेट्स ड्रॉप द सिचुएशन, क्योंकि अभी और कुछ इसमें होने वाला नहीं है। जितना फाइट करना था हमने कर दिया, जितना एफर्ट्स डालना था हमने डाल दिया, बट आई एम गिविंग अप। एक तरह से वो गिव अप कर रहे हैं, ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। और जो गिविंग अप वाला चीज़ है, या फिर देयर फीलिंग के अभी वी आर डन विद द सिचुएशन, इट कुड बी पॉसिबल दो तरह से। एक हो सकता है कि बिकॉज ऑफ चूजिंग देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ द फैमिली दे आर ड्रॉपिंग द सिचुएशन आपके साथ। और ऐसा हो सकता है कि आपके साथ उनका एक फैमिली काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, या आप उनके मेंबर, फैमिली के मेंबर थे अगर मैरिड है तो, इस तरह का कुछ। बट नाउ दे आर लाइक नो, लेट्स ड्रॉप दिस। अभी और कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है हम दोनों के बीच में। ओके, देयर इज नो फैमिली लाइक वाइब, सो लेट्स ड्रॉप इट। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इस दोनों तरह का सिचुएशन हो सकता है। आई विल क्लैरिफाई नाउ। आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस 5 of swords. Let's clarify this 5 of swords. Why this 5 of swords is here? Okay, I want another card. Oh, okay. Okay, so 5 of swords been clarified by 9 of pentacles and 2 of swords. Wow. I think you blocked them. या फिर आपके तरफ से एक तरह का ब्लॉक्ड एनर्जी इस इंसान को मिल रहा है, या ये हो सकता है कि इस इंसान को आपके तरफ से अभी कोई वाइब्रेशंस नहीं मिल रहा है, या फिर आपके तरफ से अब इनको कोई एनर्जी नहीं मिल रहा है, या फिर कोई इनपुट्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू आर इन योर ओन पावर। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स माइनर अरकाना एम्प्रेस कार्ड होता है। सो आई कैन सी कि ये इंसान ऐसा देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपको इस इंसान का कोई दरकार नहीं है। एक तरह से आप अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखे हैं इस इंसान से। ये इस इंसान को उतना प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, बट एक तरह से दे आर फीलिंग लाइक के हाँ, शायद मुझे नज़दीक ये आने नहीं दे रहे हैं या देना नहीं चाहते। ओके, सो दे आर लाइक आई एम अनेबल टू सी एनी फ्यूचर विथ दिस रिलेशनशिप और दिस पार्टनर। आगे का कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक तरह से वो दोहराए पे है कि अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं, और होगा भी तो क्या होगा। ओके, होगा भी तो मुझे काफ़ी दिनों तक वेट करना होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, मुझे बहुत दिनों तक शायद वेट करना पड़े। कब ये इंसान मतलब आप लोग इनको भाव दें, या कब इनको मौका दें, या सिचुएशन में कुछ डेवलपमेंट आए, तब तक इनको वेट करना होगा। बट अल्टीमेटली फ्रॉम योर साइड आई थिंक इट्स अ ब्लॉक्ड एनर्जी, या ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी। हो सकता है आपने ब्लॉक किया है, या हो सकता है आप इस इंसान को अपने ज़्यादा करीब अभी आने नहीं दे रहे हैं, या फिर ज़्यादा इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हैं, या फिर इनको ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इन पे कोई एनर्जी आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक तरह से यू आर इन योर ओन पावर, एंड दैट इज मेकिंग दिस पर्सन रेस्टलेस के आई थिंक अभी कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा इस इंसान को एक तरह से फील हो रहा है। वाओ। और अगर सपोज आप मैरिड थे एंड अलग हो गए हैं, तो आप भी फाइनेंशियली आपने बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट किया है, या इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब इनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो वाह, ओके,
फाइन, लेट्स सी, हम आगे देखेंगे, इस रीडिंग का भी चलेगा. लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स राइट नाउ. व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ दिस पर्सन करेंटली. लेट्स सी. We are connected. Oh, we got the card. Okay. Wow. I told you, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं जाता. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं जाता. ओके, जो कार्ड जंप करके आ गया है, जो एनर्जी है उनका करंट फीलिंग्स का, वो है 7 ऑफ कप्स. दे आर हेल कंफ्यूज्ड. दे आर हेल कंफ्यूज. वाई? बिकॉज दे आर फीलिंग कि आपके पास अभी उनको छोड़ के बहुत सारा ऑप्शंस है. ओके, एंड दैट इज मेकिंग देम रेस्टलेस. दैट इज मेकिंग देम कंफ्यूज्ड कि आप शायद अब इंटरेस्टेड नहीं है उनमें, क्योंकि आपके पास नाम, शोहरत, दौलत, पैसा सब कुछ है, पर माँ नहीं. वो डायलॉग इधर, मतलब ये नहीं है. ओके, मतलब दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि अभी दे आर यूजलेस एक तरह से, क्योंकि आप शायद इस इंसान को अभी बहुत ही नेगेटिव वे में देखते हैं. ऐसा क्या हुआ है मुझे नहीं पता, but this is the current situations what I am reading right now. So right now this person is feeling like कि आप लोग इस इंसान के बारे में ऐसा सोच रहे होंगे कि ये इंसान यूजलेस है, ये इंसान धोखेबाज है, इस इंसान के साथ जिंदगी आगे बिताना मुश्किल है. एंड एक तरह से यू आर ब्लेमिंग दिस पर्सन. एंड ऑल्सो जब ये इंसान आपको देख रहे हैं तो इस इंसान को दिख रहा है एक बहुत ही स्टेबल इंसान, बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान. एंड मे बी दे आर सीइंग कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, और दे आर इमेजिनिंग, एक तरह से इमेजिन कर रहे हैं कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, शायद कोई पार्टनर भी है या कुछ है. तो इनका अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है. तो it is making them very restless, sad and quite confused. But bottom of the deck is 10 of Pentacles. एक तरह से उनका ख्वाब था कि वो चाहते थे कि आप दोनों के बीच में फैमिली हो, या फिर रिसेंटली चाह रहे हैं कि एक तरह से फैमिली हो. बट एक बहुत ही कंफ्यूज्ड एक सिचुएशन है कि अगर मैं आगे आऊं भी तो मैं कैसे करूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे शायद रिजेक्शन फेस करना पड़े. ओके, आप शायद इनको रिजेक्ट कर दें. तो इस तरह का एक फीलिंग्स है अभी करेंटली. ओके, या फिर ऐसा हो सकता है यू आर वेरी फुलफिल्ड आपके फैमिली की तरफ से. मतलब हो सकता है आप अपने परिवार को लेके खुश हैं, आप अपने आप को लेके खुश हैं, आप जो भी आप कमाते हैं आप अभी उस चीज़ में खुश हैं. आपको एक तरह से इस इंसान का कोई दरकार नहीं है, और इस चीज़ का समझ इस इंसान को आ गया है कि मेरा अभी कोई दरकार नहीं है. सो दे हैव अदर ऑप्शन. सो शायद अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. इट्स वेरी कंफ्यूज. बहुत सारा थॉट्स, जो मैंने सिचुएशंस बोला अभी करंट फीलिंग्स के अंदर, वो सब कुछ, सब हर तरह का वो सब थॉट्स इस इंसान के अंदर, इस इंसान के दिमाग के अंदर चल रहा है. ओके, दे आर वेरी कंफ्यूज. सेवरल थॉट्स आर कमिंग. ओके, बहुत तरह का पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरह का थॉट, ख्याल इस इंसान को अभी आ रहा है आपके रिगार्डिंग, एंड दैट इज मेकिंग देम कंफ्यूज्ड. बेसिकली दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट थॉट्स. We got the card. Okay, we got the card. Done. Okay. So, their current thoughts, 2 of Swords once again, and 3 of Pentacles. Bottom of the deck is 10 of Swords. दे आर थिंकिंग कि ये सिचुएशन अभी खत्म है, इस सिचुएशन के अंदर और कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पे एक जो स्टोरी मुझे दिख रहा है, आई थिंक इस इंसान ने आपको एक तरह से धोखा दिया था,
एक तरह से चीटिंग किया था रिगार्डिंग किसी थर्ड पार्टी को लेके। ओके, अब ये थर्ड पार्टी क्या है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने अपने फैमिली को चूज़ किया, या फिर हो सकता है वो किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड थे, या फिर हो सकता है आपको डी प्रायोरिटाइज किया गया है बाकी चीज़ों के साथ, वो दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व थे, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे अपने ज़िंदगी में, एंड आपको बिल्कुल भी आपको प्रायोरिटी नहीं दिया गया, ग्रांटेड ले लिया गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एक तरह से धोखा, एक तरह से लाइज, एक तरह से चीटिंग आपके साथ हुआ है। ओके, इस सिचुएशन के अंदर तो उस वजह से शायद आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, या फिर इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए, बातचीत बंद है, या फिर हो सकता है नॉर्मल कोई ब्लॉक नहीं बट दूरी बन गया है एक तरह से आप दोनों के बीच में, कोई एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। ये इंसान अभी सोच रहा है कि किस तरह से फिर से रीयूनियन हो सके, एंड वो जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हुआ था उस चीज को एक तरह से भुला सके। ओके, एंड ऑल्सो दे आर फीलिंग लाइक कि नहीं, ऑलरेडी मैंने जो धोखा दिया है, जो चीटिंग मैंने किया है, जो भी मेरा अफेयर रहा है थर्ड पार्टी के साथ या कोई रिश्ता रहा है, उसके बाद आई डोंट थिंक कि इस रिश्ते के अंदर कोई नया मोड़ आने के चांसेस है। दो दे आर फीलिंग, उनका जो थॉट्स है उस हिसाब से कि अगर रीयूनियन होता तो बहुत अच्छा होता, बट कैसे होगा क्योंकि सब कुछ तो खत्म है। आई एम रियली सॉरी गाइज, बट आई डोंट नो, मैं अभी आपका एनर्जी चेक करूंगा तो हम आगे बात करेंगे उस हिसाब से, बट जो भी मैं देख रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ विदाउट एनी शुगर कोटिंग। मैं बिल्कुल शुगर कोट करके रीडिंग नहीं करता, आप सभी को पता है, और शायद इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स कम है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। ओके, शुगर कोट नहीं करता, दैट्स फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हो जाएगा ज़्यादा सब्सक्राइबर बाद में। ओके, लेट्स सी आपका करंट जनरल एनर्जी क्या है। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग पे फोकस कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि अभी मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी। ओके, आई थिंक वी आर कनेक्टेड। ओके, ओह माय गॉड, मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत होता नहीं है। ओके, यूजुअली नहीं होता है, यहाँ पे भी शायद नहीं है रीडिंग। ये अब आप बोलेंगे कि मेरे साथ तो नहीं उतना किया या कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, बट जिनके साथ करेगा ये उनका रीडिंग, उस हिसाब से लीजिएगा। बहुत सारे हम लोग रीडिंग करते हैं, कितने लोगों के साथ आज का एनर्जी रेजोनेट करेगा वो उन लोगों के लिए उस तरह का रीडिंग होता है। हर दिन हर एक का रीडिंग शायद नहीं हो, इसीलिए हम लोग एवरी सिंगल डे हम रीडिंग लेके आते हैं, ताकि हो सकता है कुछ जितना प्रतिशत लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा ये उतने लोगों का ही रीडिंग है। ओके, बाकियों का नहीं है, बाकियों का शायद लास्ट रीडिंग था या फिर अगला रीडिंग आएगा, उस हिसाब से इसको लीजिएगा। ओके, सो आपका जो करंट जनरल एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, the moon card, and bottom of the deck is again 5 of swords. For you, this relationship is dead. अभी इस रिलेशनशिप में और कुछ आपके हिसाब से भी अभी और कुछ नहीं हो सकता। आपने एक तरह से मान लिया है कि अब कुछ नहीं होगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस थिंग आपके सामने वाले इंसान को भी वैसा ही लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड और यू आर ड्रॉपिंग, आप सिचुएशन को ड्रॉप कर रहे हो, रिलेशनशिप को ड्रॉप कर रहे हैं, एक तरह से आप और नहीं कुछ करना चाहते। सो यू आर नॉट पुटिंग एनी इनपुट्स, आपके तरफ से कुछ नहीं है क्योंकि यू आर फीलिंग आई एम डन। सो उनको भी वैसा लग रहा है, आपको भी वैसा लग रहा है। सो दोनों के लिए ही एक तरह से ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप एक तरह से खत्म है। ओके, आपका जो जनरल एनर्जी है वो मैं देख रहा हूं कि आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसके नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड इधर 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
आपने अपने आप को बहुत बहुत मेहनत करके अभी तैयार किया है। ये जो एंड अप हुआ है रिश्ते के अंदर, ये जो रिलेशनशिप खत्म हुआ है, इस वजह से आप इतना टूट गए हैं। मैं बोलता हूँ आगे का एनर्जी, इतना मेरे को दिख रहा है कि इतना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हुए, इतना ज़्यादा आप सैड हैं, उस वजह से आपने अपने इन सेक्टर्स पे, यानी कि फाइनेंस पे और अपने स्टेबिलिटी पे, अपने वेल बीइंग पे, अपने इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ताकि आपके पास सही अमाउंट का पैसा हो और आपको इस इंसान पे डिपेंड ना करना पड़े। ओके, स्टिल यू आर वेरी डिप्रेस्ड, स्टिल यू आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट। आप बिल्कुल रात को सो नहीं पाते, रात रात भर आप जागते रहते हैं। हो सकता है आपको रोना आता है। अभी कुछ आई थिंक 2-3 हफ्ते से आई थिंक यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग, या कभी कभी आप रो पड़ते हो पुरानी चीज़ें जब आप सोचते हैं, या पुराना धोखा, या पुराना लाइज, या चीटिंग, या जो भी डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी के बारे में जब भी आपको याद आता है, या फिर जो चीज़ छुपा हुआ है या फिर आपसे छुपाया गया है, या हिडन मिस्ट्रीज है, इस तरह का चीज़ें जब आप सोचते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड होते हैं। यू डू फील लाइक आप भी तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं और खुद को अनलकी आप मानने लगते हो कि मैं ही अनलकी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। सुबह फिर से उठ के आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं, स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते रहते हैं अपने कामों के ऊपर, अपने ऊपर, बट every single night I can see that you are crying। आप रात रात भर जागते रहते हो, रात रात भर आप बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आता है, आप सोचते रहते हो, अपने आप को भी कोसते हो, रिलेशनशिप के बारे में सोच के दुखी होते हैं, एंड आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस चीज़ के बारे में भी सोच के आप बहुत बहुत ज़्यादा घबराते हैं। ओके, आज का रीडिंग इट्स अ वेरी पेनफुल रीडिंग, बट आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज द सिचुएशन आप दोनों के बीच में। ओके, हो सकता है ये रिलेशनशिप रिसेंटली एंड हुआ है, या फिर अभी उसी कगार पे है, ऑलरेडी कुछ दिनों के मतलब कुछ ही दिनों में शायद इसका एंड हुआ है, या ऐसा कुछ, या अभी अभी हुआ है कुछ। ओके, बहुत पुराना रिलेशनशिप नहीं है, हो सकता है इश्यूज बहुत दिन से चल रहा है, बट रिसेंटली ये ऐसा एंड हुआ है। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज, बट प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं जानता हूँ सिचुएशन हैवी है, यहाँ पे बहुत हैवी कार्ड्स है, तो आपके ऊपर से कैसा जा रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको ध्यान रखना होगा अपना, एंड रात को सोना भी होगा। मैं जानता हूँ जब आंखों में आंसू होते हैं तब नींद नहीं आता, मुश्किल है, बट ठीक हो जाएगा सब। ओके ओके, मैं आगे बोलता हूँ सब, एंड गाइडेंस भी दूंगा। सो लेट्स सी, नाउ आई विल चेक व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन, ऑफ दिस, आपके जो पर्सन है उनका करंट इंटेंशन क्या है। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। What is their current intention? Let's see. Oh my God. Their current intention is to say sorry to you. Page of Cups. And नए तरीके से वो चाहते हैं कि एक तरह से चीज़ों का शुरुआत करें। इंटेंशन एज इन इरादा, इंटेंशन एज इन इंटेंशन, वो चाहते हैं आपसे सॉरी बोले और आपको ये बोले कि वो आपकी केयर करते हैं और सच में आपसे शायद प्यार करते थे या प्यार करते हैं। ओके, और जो भी इनकी तरफ से गलती हुआ है वो एक तरह से सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। ओके, कि भले ही आप रिश्ते में ना रहे एक दूसरे के साथ, बट एटलीस्ट हम एज अ फ्रेंड रह सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एंड जैसा भी है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, या इस तरह का कुछ। ओके, दे वांट टू से सॉरी टू यू, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। इस तरह का एक इंटेंशन है। इंटेंशन का मतलब एक्शन नहीं होता। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटेंशन का मतलब एक्शन नहीं होता। ओके, इंटेंशन, लोग बहुत सारा इंटेंशन है उनका होता है,
सॉरी बोलने का भी इंटेंशन होता है, प्रपोज करने का भी इंटेंशन होता है, गाली देने का भी इंटेंशन होता है कुछ कुछ लोगों का, बट अल्टीमेटली वैसा हम करते नहीं है। जब एक दूसरे के सामने कोई आता है सब बदल जाता है। ओके सो या फिर जब सिचुएशन आगे बढ़ता है तो वो भी इंटेंशन भी चेंज होता जाता है, बट करेंटली दे आर फीलिंग लाइक सेइंग सॉरी टू यू, जो भी उन्होंने गलती किया है। और एक मौका ताकि सब ठीक हो जाए और एक फ्रेंडशिप लेवल से एटलीस्ट चीज़ें बरकरार रहे, आप उनकी ज़िंदगी में बरकरार रहे एज अ फ्रेंड एटलीस्ट। ओके बट दे वांट टू से सॉरी टू यू, दैट्स फॉर श्योर। जो भी उनके अंदर जो भी रूडनेस था, उनके अंदर जो भी ईगो था या एटीट्यूड था, उस चीज़ में चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है इंटेंशन वाइज। एंड उस चीज़ के अंदर सॉरी, एक जो सॉरी बोलने का जो ख्वाहिश होता है वो रहते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके ओके नाउ आई विल सी द क्लाइमैक्स, what action this person is going to take और what will be the outcome in this situation। अभी ये रीडिंग में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या आउटकम हो सकता है या फिर क्या एक्शन ये इंसान ले सकते हैं। लेट्स सी, वी गॉट द कार्ड। मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। आई गॉट अ कार्ड, मैं बोलता हूं। Okay, so Page of Wands, Queen of Pentacles, Eight of Swords and 10 of Wands. Okay, it is a heavy and very burdensome situation। अभी जो सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, एंड इस इंसान के लिए भी ये सिचुएशन बहुत हैवी है। ओके दे आर अनेबल टू सी एनी क्लियर पिक्चर एज इन कोई मतलब कोई एंड उनको नहीं दिख रहा है, कोई सोल्यूशन उनको नहीं दिख रहा है। एंड दे आर फीलिंग वेरी स्टक, एक तरह से मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन है, बहुत हैवी है। जब भी वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं उनको बहुत ही हैवीनेस फील हो रहा है या सिचुएशन बहुत हैवी फील हो रहा है एक तरह से, और इस चीज़ से वो चाहते हैं कि वो बाहर आए। ओके एक्शन वाइज अगर मैं बोलूँ, दे वांट टू स्टार्ट इन अ वेरी पैशनेट नोट विथ यू, एटलीस्ट फ्रॉम अ फ्रेंडशिप लेवल। ओके वो चाहते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, वो चाहते हैं आपको सॉरी बोलना और एक पैशनेट वे में आपके साथ रिश्ता रखना वो चाहते हैं, भले ही वो फ्रेंडशिप लेवल पे क्यों ना हो। ओके क्योंकि आप शायद उनको अभी प्यार वाले लेवल पे मौका ना दे, तो फ्रेंडशिप ही सही, बट आपके तरफ से जो केयर उनको मिलता था, जो पैम्पर उनको मिलता था, वो शायद उनको अब कभी मिलेगा नहीं किसी से। सो एटलीस्ट आपसे वो चीज़, उस चीज़ का इफेक्ट थोड़ा बहुत एज अ फ्रेंड भी थोड़ा बहुत उनको मिल जाएगा, तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा, एक तरह का ऐसा है। तो इस वजह से वो आपके साथ पैचअप करके आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके सो एक्शन वाइज अगर मैं बोलूँ, दे वांट टू से सॉरी टू यू एंड जस्ट फॉर आपको अपनी जिंदगी में एज अ फ्रेंड एटलीस्ट रखने के लिए। आगे जाके जो होगा आगे देखा जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग सॉरी बोल के एटलीस्ट आप इनकी ज़िंदगी में रहो, इस तरह का एक एनर्जी यहाँ पे है। ओके हो सकता है कि कुछ लोगों को एक हाई हेलो किस्म का कुछ मैसेज आए या वो कम्युनिकेट करने का कोशिश करे। ओके बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बट कोशिश करे, और कोशिश करे कि चीज़ों के अंदर स्टेबिलिटी आए। ओके बट it's not a huge action which this person is going to take. Okay? बहुत नॉमिनल कुछ एक्शन इस इंसान की तरफ से हो सकता है। अब ये एक्शन हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड में इस तरह का कुछ हो, या फिर सरफेस लेवल पे इस तरह का कुछ हो, और उतना कुछ ना भी हो। आपसे एक हल्का फुल्का बातचीत डेफिनेटली करना चाहेंगे ये।
डेफिनेटली करना चाहेंगे, ताकि आप मान जाए, एटलीस्ट आप मान जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत हैवी है। अभी वो उतना पुश उनके लिए करना मुश्किल है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर इन अ नेगेटिव माइंडसेट करेंटली। ओके, you both are in a mental jail kind of situation. In both cases the situation is very heavy. So आपको अप्रोच करना इस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो जिनका जिगरा बड़ा होगा वो करेंगे अप्रोच, थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जो लोग डर रहे हैं या अभी तक एक नेगेटिव ख्याल में है या अपने आप को होल्ड बैक करके रखे हैं, उनके लिए आपको फिर से अप्रोच करना बहुत मुश्किल होगा। बट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। उतना बड़ा कुछ एक्शन नहीं है अभी फिलहाल के लिए। इट माइट टेक सम टाइम। ओके ओके, सो अगर मैंने टाइम की बात की है, सो एक बार मैं देख लेता हूँ कि वक्त बोले तो कितना, व्हाट विल बी द टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी एक आउटकम हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट कुछ ना कुछ हलचल आपको डेफिनेटली उस टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिलेगा। बिकॉज अभी का माहौल सही नहीं है, बट कब तक ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होगा, ये देखते हैं। माय गॉड, 8 months to 8 weeks। ओके, 8 वीक्स से लेके 8 months, उसके पहले नहीं। बिकॉज दे आर वेरी स्केर्ड, मून का वेरी वेरी स्केर्ड आपको अप्रोच करने से, आपके पास आने से। नेगेटिविटी, इट्स ऑल अबाउट नेगेटिविटी। आप दोनों के अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी चल रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। वो आप दोनों के माइंड में बैठ चुका है, इस इंसान के माइंड में भी, आपके माइंड में भी, कि अब रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तो इस नेगेटिविटी से जब तक बाहर आप नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, हो सकता है 8 वीक्स या 8 months के बाद कुछ डेवलपमेंट आए, तब का एनर्जी अलग होगा, तब हम लोग रीडिंग में उस टाइम पे देखेंगे। बट अभी के लिए कुछ नहीं। ओके, हल्का फुल्का कम्युनिकेशन हो सकता है, बट उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। लेट्स सी व्हाट विल बी द साइंस इस सिचुएशन में। ये साइंस आपका भी हो सकता है, ये साइंस इस इंसान का भी हो सकता है। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो भी साइंस होगा। Okay, so water signs, heavy water signs and air signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius and Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius come, but ज़्यादा Cancer, Pisces, Scorpio and Gemini, Libra, Aquarius. Okay, water signs and air signs. Okay, let's see यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इस सिचुएशन में। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज आपके लिए है, लेट्स सी। आज की सिचुएशन में गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। ओके ओके, ऑल राइट। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस, जो मैसेज, स्पिरिचुअल गाइडेंस जो भी बोले आप, जो है वो ये है, द मैजिशियन, 4 of Pentacles and 5 of Cups। I know you are very very sad and depressed। ओके, तो यूनिवर्स को भी ये चीज़ पता है कि आप, यूनिवर्स देख रहे हैं
कि आप कितना दुखी हैं, आप कितना सैड हैं, आप कितना रो रहे हो। इमोशंस का, आपका जो इमोशंस है उस चीज़ का किसी ने वैल्यू नहीं दिया। आपके इमोशंस को एक तरह से थ्रो आउट करके बाहर फेंक दिया गया था। यूनिवर्स ने ये चीज़ भी देखा है और इस वजह से आपका दिल टूटा है, आप सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं। यूनिवर्स ये सब चीज़ें देख रहे हैं एंड एक तरह से सिचुएशन एंड हो गया है। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ कार्ड। सिचुएशन एंड हो गया है, ये भी यूनिवर्स देख रहे हैं। बट यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आपके लिए है वो यही है कि रीबर्थ कीजिए। ओके, खत्म सिचुएशन हो गया है, दैट इज फाइन, बट यू हैव टू मैनिफेस्ट अ रीबर्थ। ऑलरेडी यू आर वर्किंग, ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हो, ऑलरेडी आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कुछ लोगों ने शायद स्टेबिलिटी हासिल भी किया है मेंटली एंड अपने फाइनेंशियल चीज़ों में भी। बट आपका क्या हो रहा है कि दैट सिर्फ उसी चीज़ों में स्टेबिलिटी होने से यू आर बिकमिंग रोबोटिक। ओके, सिर्फ आप जाते हैं, काम करते हैं, आ जाते हैं, रात को रोने लगते हैं, एक तरह से रोबोटिक हो गया है लाइफ। So universe is telling you that universe is listening. So please manifest. आप manifest कीजिए, positive manifestations कीजिए and जो भी आपका I know it is very difficult for you to release the past and accept the rebirth. Okay, नया चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज अभी आप बहुत सेंसिटिव हैं, अभी आप बहुत दुखी हैं, अभी दिस इज माइट नॉट बी द राइट टाइम, बट यू हैव टू डू इट। ओके, एक टाइम के बाद आपको ये चीज़ करना होगा। पुराना जो भी आपने होल्ड बैक करके रखा है, जो एनर्जीज है, उसको आपको रिलीज करना होगा। नया जो भी चेंज आएगा या यूनिवर्स जो भी आपके ज़िंदगी में चेंज लाएंगे, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस 360 डिग्री चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू मैनिफेस्ट, यू हैव टू मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ओके, सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। जितना रिलीज करना है, जितना रोना है, जितना सैड होना है, जितना डिप्रेस्ड होना है, हो लीजिए, बट साथ ही साथ में आपको ये चीज़ करना ही होगा। यू हैव टू मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ एंड यूनिवर्स विल ब्रिंग, यूनिवर्स आपको ज़रूर एक अच्छा लाइफ देंगे। ओके, रीबर्थ होने के चांसेस है, सो प्लीज़ मैनिफेस्ट पॉजिटिवली। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज, आज का उतना पॉजिटिव रीडिंग नहीं निकला, बट आपको थोड़ा सा कंपैशन दिखाना चाहिए। ये जिनका भी रीडिंग है, कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो इंसान गुजर रहे हैं उनके पार्टनर के साथ। सो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट आई होप कि जितने लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है वो ये गाइडेंस फॉलो करेंगे। अपने ऊपर काम भी आप कर रहे हो, बट और भी करेंगे। और प्लीज़ वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, बट प्लीज़ वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। ओके, एंड कोई अगर आपको आके सॉरी बोले या कोई माफ़ी मांगे, अगर आपके पर्सन के साइड से कुछ अगर आपको होता हुआ दिख रहा है, तो प्लीज़ क्लोज्ड ऑफ मत रहिए। प्लीज़ चीज़ों को ब्लॉक करके मत रखिए, दरवाज़ा ओपन रखिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके, देखिए, ट्राई करके देखिए जो भी होता है, बट यू हैव टू मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ फॉर यू। ओके, आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आई कैन नॉट शुगर कोट, जो है वो है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन सा महीना या कौन सा सीज़न पसंद है सबसे ज़्यादा, वो प्लीज़ कमेंट्स में आज मुझे बताइएगा। एंड ऑल्सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इतना ही प्यार दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए take care of yourself, and I literally mean it. Please take care of yourself.